7 तारीख और 17 तारीख मिलकर यहां के कांग्रेस के 30% वाले कक्का का सरकार से जाना पक्का कर रही है। पिछले 5 साल यहां की कांग्रेस सरकार ने आपके भले का हर काम रोका है। कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है छत्तीसगढ़ को लूटो, अपनी तिजोरी भरो। जब छत्तीसगढ़ को लूटने वाली कांग्रेस सरकार यहां से जाएगी, जब छत्तीसगढ़ का विकास करने वाली भाजपा सरकार यहां आएगी, तब छत्तीसगढ़ विकास की उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जिसका छत्तीसगढ़ हकदार है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस किस तरह आपको धोखा देती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण गरीब को घर देने वाली जो योजना है वो सबसे बड़ा उदाहरण है। गरीब का सबसे बड़ा सपना होता है, हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना घर हो और पक्का घर हो। कच्चे आवास में सबसे अधिक जो आबादी रहती है वो हम जैसे ओबीसी, दलित और आदिवासी परिवारों की है। इसलिए जब मैं 2014 में प्रधानमंत्री बना, मैंने तय किया कि देश में अब कोई गरीब झुग्गी झोपड़ी में, फुटपाथ पर, कच्चे घर में जिंदगी नहीं गुजारेगा। पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने देश में 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। 4 करोड़। कितने घर? कितने घर? कितने घर? यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ में भी जब तक भाजपा सरकार थी ये काम बराबर चलता था। दिल्ली से जो हम तय करके बताते थे सब लागू होता था। और मुझे खुशी है क्योंकि मैं तो छत्तीसगढ़ से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। यहां मैंने संगठन में काम किया है। यहां की कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां मैं गया नहीं, और इसलिए मैं यहां को भली भांति जानता था। तो मेरे मन में रहता था कि जिस छत्तीसगढ़ में मैंने इतने दिन बिताए हैं, इतने गांवों में गया हूं, इतने परिवारों से के बीच रहा हूं, मुझे छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना चाहिए। ये मेरा बड़ा उमंग था। और तब भाजपा की सरकार थी तो मेरी बात आगे बढ़ गई और 10 लाख से अधिक आवास बनाए थे उस समय जब भाजपा सरकार थी। 10 लाख। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और उसने देखा कि मोदी की योजना तो इतनी टाइट है कि उसमें कटकी संभव ही नहीं है, कमीशन संभव ही नहीं है, उन्होंने तुरंत गरीबों के आवास बनाने में उस काम में रुकावटें, रोड़े अटकाना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस सरकार को
आप लोग यहां से हटाने का तय कर चुके हैं। पहले चरण में तो आपने उनका सुपड़ा साफ कर ही दिया है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से संतोष इस बात का है कि जैसे ही भाजपा सरकार बनेगी, मुझे यहां गरीबों को पक्के घर देने का काम तेजी से आगे बढ़ाने का, एक पुण्य काम करने का अवसर मिलेगा। मुझे बताइए, अगर कोई गरीब हमारे पास आए, एक रोटी भी खिला दे तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जरा जोर से बोलिए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर मोदी उसको पक्का घर दे दे, उसके सपना दे दे, संकल्प दे दे, तो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है? इसका पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य देते किसको हैं? आपको मालूम नहीं है किसको मिलता है? जरा जोर से बताइए, किसको मिलता है? जी नहीं, मोदी को नहीं मिलता है। ये पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि आप अब यहां भाजपा सरकार बनाने वाले हैं और इसके कारण गरीबों को घर मिलना शुरू होने वाला है और इसका पुण्य, उसके आधे हकदार आप हैं। ये पुण्य आपके खाते में जमा होने वाला है। यहां के 18 लाख गरीबों के पक्के आवास देने का हमने संकल्प कर लिया है और उसके लिए धन भी पक्का निकाल दिया है कि ये पक्का धन इनके लिए। और आप तो जानते हैं ना, मोदी की गारंटी कैसी होती है, पक्की होती है ना। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर के आदिवासी गांवों तक औकरे साहब, आज फिर से मैं कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनाओ। पिछले समय 2500 कह रहे हैं और 2640 दे रहे हैं, वादा ज्यादा दे रहे हैं। अभी फिर आपसे वादा करा था, कांग्रेस गारंटी देते कि कांग्रेस की सरकार बनाओ और 3200 रुपया क्विंटल में धान देगा। 3200 हिंदुस्तान का दुनिया में उसका कीमत नहीं मिला है। भरोसा है कि नहीं है? कांग्रेस ऊपर भरोसा है? सरकार ऊपर भरोसा है? मुकेश ऊपर भरोसा है? ये तो किसान की बात हुई। अब मैं दीदी मन से बात करना चाहता हूं। जतका स्व सहायता समूह के बहनी मन है, स्व सहायता समूह में जिन बहनी मन लोन ले, महिला बालिका से, सक्षम योजना से बहनी मन के तक कर्जा माफ, ट्रांसपोर्टर मन है ना, तेकरो मन के कर्जा माफ। और साथ ही कॉलेज पढ़ैया लड़का मन ला अब फीस पटाए की जरूरत नहीं है, मुफ्त शिक्षा मिली। गरीब के लड़का, किसान के लड़का, मजदूर के लड़का सब कॉलेज में फ्री में पढ़ी। चाहे वो कॉलेज मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज, कोई भी सरकारी कॉलेज हो, कोई एडमिशन फीस नहीं लगा है, कोई ट्यूशन फीस नहीं लगा है। छत्तीसगढ़ के गरीब के लड़का के फीस कांग्रेस की सरकार भरी। कतेक बड़ बात, हिंदुस्तान में कोनो जगह नहीं है सर, हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार हुई। एक गैस सिलेंडर है
गैस सिलेंडर ये भाजपा वालों ने कहा थे उज्ज्वला वाला मतलब 500 रुपये देवो और हम कहा था 500 रुपया सबके खाता में डाल दो जन गैस सिलेंडर भराई। ये करारी हार भी आप पक्की मान लीजिए, ये कक्का का जाना भी पक्का। आज हर तरफ से खबरें आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विधायक बनना तक मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ही कांग्रेस के जो पुराने समर्पित कांग्रेसी हैं वो यहां के मुख्यमंत्री से इतना चिढ़े हुए हैं कि इस बार उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री को हराने की ठान ली है। अब उनके एमएलए बन तक के लाले पड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा धोखा उनके साथ ये मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिल्ली के आला कमान ने किया है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री के पद के लिए यहां 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं? पहले तो ऐसी कोई पार्टी देखी है जिसको घर में भी एग्रीमेंट करना पड़े? ऐसी पार्टी देखी है भाई? इनको घर में भी एग्रीमेंट करना पड़ा। और उस समय तय हुआ था कि भूपेश बघेल सिर्फ 2.5 साल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन इन 2.5 सालों में मुख्यमंत्री ने पद का जितना दुरुपयोग हो सकता है किया। हजारों करोड़ के घोटाले करके पैसे के पहाड़ खड़ा करके सारा खेल बदल दिया। कहने वाले कह रहे हैं कि लूट के ये पैसे दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान तक गए। यहां के मुख्यमंत्री ने घोटाले की रकम दिल्ली तक पहुंचाकर सौदा कर लिया, अगले 2.5 साल और खरीद लिए। लोग कहते हैं कि इन 5 सालों में भूपेश बघेल के बेटे हो, नाते रिश्तेदार हो, उनकी आसपास रहने वाले अफसर हो, ये सबके सब सुपर सीएम बनकर छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। इसलिए यहां के लोगों ने ठान लिया है कि इन सभी भ्रष्टाचारियों को कड़ा सबक सिखा कर रहेंगे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने यहां जो भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला है, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जनता जनार्दन का पैसा लूटने वालों को लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज अफसर जेल में बैठे हैं, जमानत तक नहीं मिल रही है। आगे क्या होगा देखते रहिए। ये सिर्फ करप्शन का मामला नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा अपराध है जो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी का साथ किया है। मैं तो युवा साथियों से कहूंगा कि आप अपने फोन पे, और इतना जरूर कर देना, आप अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए, और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। आप 508 लिखिए,
ये हाल है। सारी दुनिया को 508 पता चल गया है जी। अब सारे छत्तीसगढ़ को मालूम है, जो गोबर में से भी खा जाता है वो कुछ छोड़ता होगा क्या? कांग्रेस ने पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ महतारी के गौरव पर आंच डालने का दुस्साहस किया है। इसलिए हर छत्तीसगढ़िया का यह दायित्व है कि 17 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा वोट करके कमल पर बटन दबाकर कांग्रेस को साफ कर दे। दोस्तों, मेरे परिवारजनों, मैं आज छत्तीसगढ़ के अपने युवा साथियों से भी एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मेरे युवा साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पीएससी घोटाले में जिन मेरे युवा साथियों के साथ धोखा हुआ है, वो तो एक ट्रेलर है। अगर अभी आपने कांग्रेस को नहीं रोका तो इनके हौसले बढ़ जाएंगे। ये कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे, मगर मनमोहन सिंह के माथे पर जू नहीं रेंगती थी। मौनी बाबा चुप रहते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में हमला किया, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र भाई ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी। मोदी जी ने सिर्फ 9 साल के अंदर 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया। इन लोगों ने हमेशा तिरंगे का अपमान किया। मोदी जी ने तिरंगे को चंद्रयान के साथ चंद्रमा पर पहुंचाने का काम किया। G20 में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को यहां लाकर दिल्ली डिक्लेरेशन से दुनिया में भारत की कूटनीति का ध्वज फहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और माताओं बहनों को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर माताओं बहनों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अंत में मैं एक बात करने आया हूं भैया। मोदी जी के राज में देश भर में जितने भी भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे उसका सम्मान हुआ। उज्जैन में महाकाल लोक बना, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, बद्री धाम का उद्धार हुआ, केदार धाम का उद्धार हुआ और अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अपन भविष्य सुरक्षित करे बर कांग्रेस के साथ रहो। ये लड़ाई प्रकाश नायक या भूपेश बघेल की नहीं है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के जनता की लड़ाई है। ये लड़ाई अपन हाथ में लो। हर कोई प्रकाश नायक बन जाओ, हर आदमी भूपेश बघेल बन जाओ और छत्तीसगढ़ के अस्मिता बचा कर रखना है। सरकार बनाने पर कांग्रेस को वोट देना है ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे।
तो आप सबसे अपील कि जोरदार नारा लगामों साथ कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी राहुल गांधी और जीतेगा भाई जीतेगा। ये संकल्प भाजपा का है। आज दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भारत आने के लिए आतुर है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिले, इसलिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। मेरे परिवारजनों, महासमुंद तो दक्षिण कौशल की राजधानी रहा है, ज्ञान का केंद्र रहा है। यहाँ का रामनवमी मेला, अक्थी मेला, माता पहुंचनी मेला, ऐसी संस्कृति से जुड़ना सौभाग्य की बात है। और ये मैं मोदी ऐसा नहीं, इन सब मेलों में गया है, इतना मेरा आपसे नाता रहा है। भाजपा देश में पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं और तीर्थ क्षेत्रों के व्यापक विस्तार से जुटी है। आज जहां प्रभु राम के निशान है, रामायण सर्किट योजना से उन स्थानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से ट्राइबल सर्किट योजना से जनजातीय संस्कृति से जुड़े स्थानों से विविधताओं का विकास किया जा रहा है। यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो इस अभियान को भी गति मिलेगी। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को हजारों रोजगार मिलेंगे। मेरे परिवारजनों, उद्योग हो, टूरिज्म हो, ये तभी बढ़ता है जब अपराध, दंगे, हिंसा ये सब रुकते हैं। कांग्रेस की सरकार ने तो इन मामलों में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बना दिया है। कोई आपको खजाना भी दे दे, लेकिन अगर जान सुरक्षित नहीं है, अगर बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं है, आप मुझे बताइए, घर में बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, पांचे उंगली घी में है, दुख का नामो निशान नहीं है, सब तो है, पूरा वैभव है, लेकिन 20-25 साल का नौजवान बेटा, 20-22 साल की नौजवान बेटी घर से बाहर जाए और शाम को घर लौटे नहीं, और 2 दिन के बाद उसका शरीर वापिस आ जाए, तो उन रुपयों की क्या कीमत होती है दोस्तों? उस बंगले का क्या उपयोग होता है? उस गाड़ी किसके काम आती है? और इसलिए सुरक्षा सबसे पहले जरूरी होती है। जीवन सुरक्षित हो, आतताई, गुंडे, गुंडागिर्दी सदा सर्वदा समाप्त हो। और इसलिए भाजपा सरकार जरूरी है। शायद किसी राजनेता को ऐसा प्यार नसीब नहीं होता होगा जो आपने इस गरीब मां के बेटे को। साथियों, 7 नवंबर को पहले चरण में छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने कांग्रेस के अरमान ध्वस्त कर दिए हैं। अब 17 नवंबर को दूसरे चरण में कांग्रेस का अस्त करना जरूरी है,
अस्त करना पक्का है, भाजपा का आना और 30% वाले कक्का का जाना तय है। और इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा सरकार का शपथ समारोह होगा। मैं आप सबको भाजपा सरकार के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से भी कहूंगा, आप इतनी मेहनत करते हैं, आपका परिश्रम ही पार्टी की मजबूती का आधार है। आपको इसी तरह जुटे रहना है। आपको घर घर जाना है। जाओगे ना? ऐसा तो नहीं होगा ना मोदी जी आए, इतनी विराट सभा हो गई, महासमुंद की सभाओं के सारे रिकॉर्ड टूट गए, अब तो जीतना पक्का है, अरे सो जाओ बस अब शपथ समारोह में जाएंगे। ऐसा तो नहीं करोगे ना? घर घर जाओगे, कमल खिलाओगे, वोटिंग सबसे ज्यादा करवाओगे, माता बहनों से अलग बात करोगे, युवाओं से अलग बात करोगे, किसानों से अलग बात करोगे, मजदूरों से अलग बात करोगे।